हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेयर वी विल इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो चलिए, इससे पहले अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर करते हुए आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इट इज़ रिटन बाय लायम ओ फ्लैहर्टी। लायम ओ फ्लैहर्टी ने इस कहानी को लिखा है। द यंग सी गर्ल, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हेयर आर सम सजेशंस, सम पॉइंट्स गिवन, लेट्स सी। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज। काफ़ी पहले से लोग जो है आकाश में उड़ना चाह रहे हैं या उन्होंने आकाश पर फतह हासिल भी किया है। Here are 2 stories about flying। यहाँ फ्लाइंग से, उड़ान से संबंधित 2 कहानियाँ जो है दी गई है। A young seagull is afraid to fly। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एक यंग सीगल है और वो उड़ने से काफ़ी डर रहा है। How does he conquer his fear? आखिर वो अपने डर पर कैसे काबू पाता है। नेक्स्ट पार्ट, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट जो है स्टॉर्म क्लाउड्स में जो है गुम हो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ? क्या वो वापस नीचे सही सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम? आखिर उसकी मदद कौन करता है। तो आइए पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिफ। यानी कि एक जो चट्टान होता है उसी का जो किनारा होता है उसी को लेज कहा जाता है। तो एक यंग सीगल जो है वह बेचारा उस किनारे पर खड़ा होकर के अकेला था, देखता है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके भाई बहन और उसके माता पिता पहले ही वहाँ से उड़कर दूसरी ओर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। उसे उनके साथ उड़ने में डर लगता है और वो नहीं उड़ पाता है, वो उसी चट्टान पर जो है खड़ा रह जाता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। वो थोड़ा सा पीछे जाता है और दौड़ करके आता है, वो उस किनारे पर जो उड़ने का प्रयास करता है। He just tried to flap his wings but he couldn't muster up his courage। वो अपने साहस को जुटा नहीं पाता है और जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। उस चट्टान का जो किनारा था उसके दूसरी तरफ एक बड़ी सी समुद्र थी उसके सामने, जिसको देख करके उसका होश जो है मतलब ठिकाना लग जाता है कि नहीं, अब हमसे इतना दूर जो है नहीं हो पाएगा। मैं अभी उड़ना मैंने सीखा नहीं है और इसको मैं कैसे क्रॉस कर पाऊँगा, नीचे गिर जाऊँगा, मैं समुद्र में डूब कर मर जाऊँगा। उसे इस तरह की कई बातें मन में आने लगती है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और मीलों दूरी तय करके वो समुद्र के उस पार जा पाती, तो इसलिए उसे डर लगने लगता है। He felt certain that his wings would never support him। उसे इस बात का भी एहसास होता है कि शायद मेरी जो पंख है वो मेरी सहायता न करे उड़ने में और मुझे शायद उस छोर तक न ले जा पाए, तो उसे इस बात का भी मन में डर रहता है। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। इसीलिए वो अपने सर को झुका लेता है और फिर से
पीछे जहाँ पर वो रहता था उस लेज में, उस खोडर में, वहीं पर वो जाकर छिप जाता है और रात होने लगती है। रात के समय वो सो जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके भाई बहनों के जो पंख थे वो काफ़ी छोटे थे अभी उसके मुकाबले में, लेकिन वो सारे उड़ करके दूसरी ओर जा चुके थे। लेकिन यही बेचारा यंग सीगल जो था, यह अपने करेज को, अपने साहस को एकजुट नहीं कर पा रहा था और वो उड़ नहीं पा रहा था, उड़ान नहीं भर पा रहा था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता उसके पास उड़ कर आते हैं, उसको डांटते फटकारते हैं, बेटा चलो नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। जैसे हमारे माता पिता हम लोगों को डांटते हैं, तो उसी तरह से उसके माता पिता भी उसको कई बार डांट फटकार लगाते हुए उसको प्रोत्साहित करते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वो वहाँ से हिलता तक नहीं है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह 24 घंटे पहले की घटना थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, पिछले 24 घंटों से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। एक दिन पहले उसने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को उड़ान की कला सिखाते हुए देखा कि किस तरीके से उड़ान लगाया जाता है, किस तरह से समुद्र में डुबकी लगा करके फ़िश को ले करके फिर से कैसे आकाश में उड़ा जाता है। ये सारी कला जब वो देखता है कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring is a kind of sea fish. herring एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। तो वास्तव में वो लेज पर खड़ा होकर के अपने ओल्डर मीन्स बड़ा भाई, तो अपने बड़े भाई को वो डुबकी लगाते हुए उस फिश को उठाते हुए वो देखता है। एंड डेवोर इट, और डेवोर इट मतलब स्वाद लेना, उसको पटक पटक के उसको पहले मार देता है और फिर उसके बाद उसको चखते हुए देखता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, वो देखता है खड़ा होकर के, और जबकि उसके माता पिता जो थे उसके बड़े भाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं और उसको शाबाशी देते हैं, वाह बेटा शाबाश, इसी तरह करना है, इसी तरह शिकार किया जाता है। इस तरह से वो शाबाशी देते हुए वो देखता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टाउंटिंग हिम विद हिज कोवार्डाइज। और पूरे सुबह जो है पूरा फैमिली उस बिग प्लेचू पर नज़र आ रहा था। वहाँ से वह उस यंग सीगल को कई बार डांट फटकार रहे थे कि अरे तुम डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे। इस तरह से कई बार उसको खड़ी खोटी सुना रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब ऊपर की ओर चढ़ रहा था, यानी कि सुबह से अब धीरे धीरे दोपहर का समय गुजर रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ डायरेक्शन में उसका जो फेस था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे भी गर्मी का जो है बहुत एहसास होने लगता है क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. वो धीरे धीरे अपने ब्रिंक पर ही जो है वो टहलने लगता है। पहले एक पैर को छिपा लेता है, फिर एक आंख बंद करता है, फिर दूसरा आंख बंद करता है, then the other,
एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और इस तरह से ढोंग रचता है मानो कि वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी अभी तक उसके माता पिता ने कोई नोटिस नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वह अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को प्लेचू पर डोज करते हुए आराम फरमाते हुए देखता है, अपने हेड्स को अपने नेक्स में इस तरह से सिकोड़ते हुए। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से पीठ सहलाते हैं, उसके माथे को सहलाते हैं और सुलाते हैं, उसी तरह से उसके पिता भी उसको इस तरह से उसके वाइट फीदर को सहला रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी कि मेरा बेटा कैसा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेचू, प्लेचू का जो एक उभड़ा हुआ जो हिस्सा होता है उसी पर खड़ी होकर के उसकी माँ उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका वाइट ब्रेस्ट जो था वो आगे की ओर फॉरवर्ड था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वह अपने चोंच से क्या कर रही थी, मछली को पटक पटक के उसको मार रही थी और उसको नोच नोच के खा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जब उसने अपनी माँ को खाते हुए देखा तो चूँकि वो काफ़ी छोटा बच्चा था और भूखा भी था पिछले 24 घंटों से, तो बहुत उसे जो है वो एक पागलपन जो है उस पर सवार हो जाता है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. ओह, काश मेरे पास भी मछली होती तो मैं भी इसी तरह से स्वाद लेता, मैं भी इसी तरह से जो है उसका स्वाद चखता, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। ये बातें वो मन में सोचने लगता है और अपने चोंच को भी पैना करता इस तरह से। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह अपनी माँ की ओर देख करके वो चिल्लाने लगता है, जैसे मानो कि वो अपनी माँ से भोजन मांग रहा हो, माँ मुझे भूख लगी दो। गाओ कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। वह क्या करती है कि उसकी माँ भी डेरिसिवली होकर के, मतलब एक तरह से कि तुम मूर्ख हो, इस अंदाज में उसकी माँ भी उसे कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम आज ख़त्म हो जाओगे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो बेचारा चिल्लाते रहा, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा को जब भूख लगता है तो वो अपनी माँ से जो है बार बार भोजन मांगने की आग्रह करता है, उनसे मांगता है कि मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। उसी प्रकार से वो भी अपने माँ की ओर देख करके चिल्लाने लगता है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाती है और उसकी ओर उड़ती हुई चली जाती है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो अपने पंजों को टैप करते हुए वो उसकी ओर चाहता है कि मैं अपनी माँ से जो है वो मछली का टुकड़ा छीन लूँ। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जैसे एक किनारा है